Assalamu alaikum everyone and welcome you all to the JK Life Science Academy. This will be our lecture number 33, and in this lecture we will discuss another important topic of the CSIR syllabus, that is the inversion. In previous two lectures we have discussed each and everything related to the translocation, including its genetic disorders as well as the meiotic consequences. That thing we have completed. Now we are moving forward and take another important topic, that is the inversion. Okay, and let us try to understand what inversion means. Let us take its definition. The simple definition will be the chromosomal segment get inverted at 180 degree. 180 डिग्री यहाँ पे क्रोमोसोमल सेगमेंट इन्वर्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन. क्या बोल देंगे? इन्वर्जन. अब इन्वर्जन में दो टाइप्स आपके पास है. जो ये इन्वर्टेड सेगमेंट होगा, जो यहाँ पे ये इन्वर्टेड सेगमेंट आपके पास बन गया, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ नॉर्मल क्रोमोसोम, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है. अब इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन मतलब 180 डिग्री, सो इट इज 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री एंड देन इफ इट वापस आप इसको ऐसे मोड़ोगे इट विल बी 180 डिग्री, सो दिस विल बी 1, वापस इधर जाएगा इट विल बी 360 डिग्री. ठीक है, दिस इज 360. सो यहाँ से यहाँ तक वापस जाना, दिस इज कॉल्ड एज 180 डिग्री. सो यहाँ से यहाँ पे जो इन्वर्जन होगा, इन्वर्टेड सेगमेंट कितना यहाँ पे इन्वर्ट करेगा 180 डिग्री. तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया 180 डिग्री यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है. अब यहाँ पे जो इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन की वजह से क्या हुआ, इस सेगमेंट में फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके डी ई एंड सी इन्वॉल्व हुआ है इन्वर्जन में. आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी सी इज कॉमन, यहाँ पे क्या हुआ डी ई और एफ का इन्वर्जन हुआ, उसके बाद जी और एच. अब जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा आफ्टर इन्वर्जन, आपके पास आएगा ए बी सी, उसके बाद आएगा एफ ई डी जी एंड एच, एफ ई डी जी एंड एच. इसको बोलेंगे हम इन्वर्जन. क्या बोलेंगे? तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इन्वर्टेड क्रोमोसोमल सेगमेंट गेट इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री. ठीक है. अब यहाँ पे दो टाइप्स के इन्वर्जन्स होते हैं. एक इन्वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में जो इन्वर्टेड सेगमेंट होता है, इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है. सेंट्रोमियर इसके बाहर होता है. किसके बाहर होता है? इन्वर्टेड सेगमेंट के बाहर होता है सेंट्रोमियर. उसको बोलेंगे पैरासेंट्रिक. पैरा मीन्स centromere will be outside the inverted segment. Another is pericentric inversion, जहां पे centromere involve होता है, कहां पे? इन्वर्टेड सेगमेंट में. दोनों को हम देखने की कोशिश करेंगे एक वन बाय वन. तो पहले आज के लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन एंड इट्स मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, सो इन्वर्टेड पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, इन्वर्टेड सेगमेंट डज नॉट, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर. So inverted segment does not involve centromere. This is one point. Inverted segment centromere involve नहीं होगा inverted segment में. Inversion homozygote does not produce meiotic problem. अगर होमोजाइगस, जैसे मैंने आपको ट्रांसलोकेशन के टाइम दिखाया था, होमोजाइगस के बीच अगर ट्रांसलोकेशन हो रही है, वहाँ पे मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते. और अगर यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी वैलिड है. अगर इन्वर्जन हो रहा है होमोजाइगस क्रोमोसोम्स के बीच, तो मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आ सकते. हाँ, मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस अगर हेटेरोजाइगस के बीच हो रहा है तब मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं. अगर हेटेरोजाइगस होने के बाद क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, अगर ट्रांसलोकेशन हो रही है बिटवीन हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स, बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर उसके बाद नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच ट्रांसलोकेशन हुई और फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर भी हुई, उससे मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं. वो हम देखने की कोशिश करेंगे कौन से. वही मैंने यहाँ पे लिखा, इन्वर्जन होमोजाइगोट डज नॉट produce the meiotic problem, and problem does not arise if crossing over will be missing in the inverted segment in the inversion heterozygote. मतलब heterozygous नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम या हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम्स के बीच भी मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आ सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वहां पे क्रॉसिंग ओवर ना हो. अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई वहां पे, तो तब जाके मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो सकते हैं. तो हमें देखना है, क्योंकि हमें मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, तो हम यहाँ पे जो कंडीशन लेंगे, हम हेटेरोजाइगस के बीच ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन करवाएंगे, और इन्वर्जन करवाने के बाद वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. ठीक है. तो कुछ बातें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. पहली बात यह है, इन्वर्जन का मतलब होता है क्रोमोसोमल सेगमेंट गेट इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इन्वर्जन के दो टाइप्स हैं. पैरासेंट्रिक इन्वर्जन,
जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है, इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर नहीं होता है, सेंट्रोमियर इन्वर्टेड सेगमेंट के बाहर होता है, उसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक। इसके बाद जो दूसरा हमें पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज द पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, जिसमें सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होगा। हम देखेंगे जो इन्वर्टेड सेगमेंट बनेगा उसमें सेंट्रोमियर भी होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल पैरासेंट्रिक इन्वर्जन एंड इट्स मियोटिक कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे दो नॉन होमोलॉग, दीज आर नॉट होमोलॉगस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैंने यहाँ पे भी ए लिखा है, यहाँ पे भी नो, दिस इज सो प्लीज याद रखने के लिए, दिस इज ब्लू वन इज वन होमोलॉग एंड दिस ग्रीन वन इज अनदर होमोलॉग। ठीक है, तो ये अलग क्रोमोसोम है और ये अलग क्रोमोसोम, दीज आर नॉट होमोलॉगस, दीज आर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये ब्लू से मैं एक क्रोमोसोम को दिखा रहा हूँ, ग्रीन से मैं दूसरे क्रोमोसोम को दिखा रहा हूँ, इनके बीच पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट जो एक ही में हो रहा है, दोनों क्रोमोसोम्स में नहीं हो रहा है, एक क्रोमोसोम में हो रहा है इन्वर्जन। ये सेगमेंट ई यहाँ पे आ रहा है, इन्वर्ट होगा ना 180 डिग्री, ई सी की जगह और सी ई की जगह चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पर डी तो सेंटर में ही रहेगा, ऊपर वाला क्रोमोसोम नॉर्मल है, जैसे यहाँ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हिटेरो हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस, मतलब ये वाला होमोलॉग जो है, ये वाला क्रोमोसोम जो है ये नॉर्मल है। अब ग्रीन वाला देख लेते हैं, ग्रीन वाला क्रोमोसोम जो है ए बी के बाद अब ई आया, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, सी की जगह यहाँ पे ई आ गया, ये ई उठ के यहाँ पे आ गया, डी तो अपनी जगह है, अब यहाँ सी आएगा इस साइड पे, एफ और जी। ठीक है बात, उसके बाद आपको पता ही है डीएनए रेप्लिकेशन, ये किसी इंडिविजुअल में हो गया, फॉर एग्जांपल ये मेरी बॉडी में हो गया इन्वर्जन। अब जब जो मुझसे गैमेट्स बनेंगे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी बॉडी में इन्वर्जन हुआ, उस मुझे मैं फिनोटाइप इफेक्ट, मैं फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं करूंगा। जिस इंडिविजुअल की बॉडी में ये इन्वर्जन हो रहा है वो फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन जब उससे गैमेट्स बनेंगे ना, वो गैमेट्स, उन गैमेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अब कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो देखने की कोशिश कर लेते। अब देखो क्या हो रहा है, एक जब आगे जाके जब फॉर एग्जांपल ये एक बार हो गया था ये इन्वर्जन वगैरह, अब नेक्स्ट साइकिल जब सेल साइकिल चलेगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए रेप्लिकेशन से डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, इस होमोलॉग की दो कॉपीज बनेगी, ए प्लस की 2, बी प्लस, सी प्लस की 2, डी प्लस की 2, ई प्लस की 2, एफ प्लस की 2 और जी प्लस की 2, ये 2 कॉपीज आपके पास बन गए। इसी तरह इसका भी होमोलॉग होगा, ये भी 2 कॉपीज बनाएगा। तो आप देख रहे हो ए बी ई डी सी एफ एंड जी, ई इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्वर्ट हुआ है, ई सी की जगह और सी ई की जगह चला गया है, तो दोनों के होमोलॉग यहाँ पे बन गए, डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर बन के आ गया। ये 2 रेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ये भी रेप्लिकेटेड है और ये भी, दीज आर 2 न्यू स्ट्रैंड्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज आर द न्यू स्ट्रैंड्स। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अभी सब नॉर्मल चल रहा है। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब एम फेज में सेल जाएगी, एम फेज के बाद, अब एम फेज में होना है, और एम फेज के बाद आपको पता है वहाँ पे जाइगोटीन, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है पैचेटीन स्टेज में, उसके बाद वहाँ पे ये प्रोफेज की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट जब ये अलाइन होंगे, और उसके बाद एनाफेज फर्स्ट जब ये सेग्रीगेट हो जाएंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप, यहाँ पे इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो क्या इफेक्ट हो रहा है। अब देखो क्या करना है हमें, पहले ये जो इन्वर्टेड ये जो क्रोमोसोम है इसको नीचे डालना है और इसके ऊपर हमें नॉर्मल क्रोमोसोम डालना है। देखो क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इन्वर्टेड सेगमेंट को हमें लूप में लाना है, जिस सेगमेंट का इन्वर्जन हुआ है उसको हमें लूप में लाना है। कहाँ पे लाना है? लूप में। देखो क्या होगा, हमने नीचे रखा इन्वर्टेड क्रोमोसोम ए बी ई डी सी एंड एफ एंड जी, इसको हमने लूप में लाया अभी। ठीक है, ये जाइगोटिनिक स्टेज है, जो प्रोफेज का जाइगोटीन स्टेज होता है, ये जाइगोटीन पे ऐसा, इसके ऊपर हम नॉर्मल क्रोमोसोम रखेंगे, ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर मैंने रखा नॉर्मल क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम की यहाँ पे 2-2 कॉपीज प्रेजेंट, हर एक क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे स्मॉल ए की 2 कॉपीज, स्मॉल बी की 2, स्मॉल सी, स्मॉल डी की 2, ई की 2, एफ की 2 और जी की 2। इसी तरह कैपिटल ए की 2, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी, हर एक जीन की यहाँ पे 2-2 कॉपीज प्रेजेंट होंगी। ये नज़ारा जो है ये आपको देखने को मिलेगा जाइगोटीन स्टेज में। उसके बाद पैचेटीन स्टेज है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको पहले ही बताया है, क्रॉसिंग ओवर occurs between 2 non-sister chromatids. You know that this blue and this green one, these 2 are non-sister chromatids, but this blue is sister and this green are sister chromatids. तो क्रॉसिंग ओवर होगा between non-sister chromatids, वो समझने की कोशिश कर लेते। देखो क्या हो रहा है,
एक स्ट्रैंड तो ऊपर नॉर्मल ही रहेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस, ए बी सी डी ई एफ एंड जी प्लस, ये तो नॉर्मल है। अब इसकी जो दूसरी स्ट्रैंड है वो मैंने नीचे रखी, ए प्लस, सो इट विल बी ए प्लस, ए प्लस, ये है बी प्लस यहाँ पे, ये है सी प्लस, इसकी दूसरी कॉपी, डी, क्रॉसिंग ओवर फॉर एग्जांपल होगी सी और डी के बीच में, सी और डी जो है इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। फॉर एग्जांपल सी और डी के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगी, सी प्लस, दिस इज डी प्लस, ई प्लस, एफ प्लस एंड जी प्लस, और यहाँ की दूसरी जो दूसरा क्रोमोसोम है वहाँ पे ए माइनस, बी माइनस, ई माइनस, डी माइनस, सी माइनस, एफ माइनस। अब इसकी जो दूसरी स्ट्रैंड है ए बी ई डी, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये पैचोटिनिक स्टेज है। अब जब पैचोटिन के बाद जब मेटाफेज फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगी, मियोसिस फर्स्ट अभी कंप्लीट नहीं हो रही है, अब इनको मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होना है। मेटाफेजिक प्लेट के पास जब अरेंज होंगी उसके बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब देखो मेटाफेज पे क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले हम ये लिख लेते ऊपर वाला ए बी सी डी ई एफ एंड जी नॉर्मल, ए बी सी डी ई एफ एंड जी नॉर्मल वाला। अब ये दूसरा देखो आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस, क्योंकि यहाँ पे सी और डी के बीच क्रॉस ओवर हुआ, ये ब्लू आप इस ग्रीन के साथ जाएगा, सी प्लस के बाद आएगा डी माइनस, ई माइनस, बी माइनस, एफ माइनस, उसके बाद फिर से सेंट्रोमियर। आप देख रहे हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस के बाद डी माइनस, ई माइनस, बी माइनस, ए माइनस, उसके बाद फिर से सेंट्रोमियर। अब यहाँ से फिर से सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की जो नीचे वाली स्ट्रैंड है वो है नॉर्मल स्ट्रैंड ए बी ई डी सी एफ एंड जी, ए बी ई डी सी एफ एंड जी, ये एक नज़ारा बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है इसको बोलेंगे डाइसेंट्रिक ब्रिज, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स दोनों सेंट्रोमियर एक ही क्रोमोसोम पे अटैच हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइसेंट्रिक ब्रिज। अब दूसरा यहाँ पे बनेगा एसेंट्रिक क्रोमोसोम। एसेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब इस क्रोमोसोम के पास कोई सेंट्रोमियर नहीं रहेगा। अब देखो ये कहाँ से बन रहा है, देखो जब यहाँ से C प्लस डी माइनस के साथ जाएगा, अब यहाँ पे जो ये D प्लस बचा, D प्लस किसके साथ जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस, ये एक साइड से D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस। अब देखो ये किसके साथ टर्न लेगा, ये D प्लस, ये जाएगा ये D प्लस इसके साथ C माइनस एफ माइनस जी माइनस, C माइनस एफ माइनस जी माइनस, और यहाँ से कोई सेंट्रोमियर नहीं है। तो आप देख रहे हो ये नज़ारा बन के आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं डाइसेंट्रिक ब्रिज और एसेंट्रिक क्रोमोसोम। कई बार मुझे लग रहा है अराउंड 10 टाइम्स अभी तक CSIR ने ये पूछा होगा कि डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम और एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहाँ पे बनते हैं। ये कहाँ पे बनते हैं, जब पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हो रहा है, पैरासेंट्रिक मेटाफेज फर्स्ट में डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे बनता है, ए क्रोमोसोम के पास दोनों सेंट्रोमियर्स आते हैं। वो कैसे आते हैं, जब यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये टर्न लेगा यहाँ से, तो ये सेगमेंट अलॉन्ग विद दिस सेंट्रोमियर इस साइड से आएगा। अब एसेंट्रिक कैसे बनेगा, एसेंट्रिक बनेगा जब ये D प्लस जो है ये क्रॉस ओवर करेगा C माइनस के साथ, ये यहाँ से निकलेगा वापस F और G को लेके, और इसके पास कोई सेंट्रोमियर नहीं रहेगा। ये एसेंट्रिक क्रोमोसोम यहाँ पे बन रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे बनता है डाइसेंट्रिक ब्रिज। डाइसेंट्रिक ब्रिज इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम पे दो सेंट्रोमियर्स अटैच होते हैं, और यहाँ पे बनता है एसेंट्रिक क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम जिसके पास कोई सेंट्रोमियर नहीं होता। अब जब इसके पास सेंट्रोमियर नहीं है, ये जो सेगमेंट है ये लॉस्ट हो जाएगा, वहां से इट विल गेट लॉस्ट। ओके, अब देखो मेटाफेज फर्स्ट कंप्लीट अब होना है, मियोसिस फर्स्ट, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को यहाँ से सेग्रीगेट होना है। अब ये क्या करेंगे, देखो हम वो करेंगे सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एट एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन होता है मेटाफेज फर्स्ट। अब ये एनाफेज फर्स्ट, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये नॉर्मल वाली स्ट्रैंड में पहले डाल लेता हूँ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, क्योंकि दोनों सेंट्रोमियर अटैच है तो ये एक दूसरे से दूर नहीं हो जाएंगे। तो ये जो ये क्रोमोसोम मैं दिखा रहा हूँ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी प्लस, ऊपर वाली स्ट्रैंड अब ये इसके साथ ज्वाइंट में रहेगी, नीचे वाली नॉर्मल और ऊपर वाली नॉर्मल स्ट्रैंड
ऐसे रहेंगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, ये अटैच रहेगा ए माइनस बी माइनस ई माइनस डी माइनस सी माइनस एफ माइनस, और क्योंकि ये सेगमेंट अटैच है अगेन विद सेंट्रोमियर, आप यहाँ पे देख रहे हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई माइनस बी माइनस, ये एनाफेज फर्स्ट है। अब मेटामियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगी, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट होना है, कट कहीं पे भी हो सकता है, ब्रेक विल ओकर एट एनी प्लेस, break will occur at any place, किसी भी प्लेस पे यहाँ पे कट लग सकता है क्योंकि इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेग्रीगेट होना है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट लग गया, डी की जगह यहाँ पे कट लग गया, अब ऊपर आएगा नॉर्मल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी प्लस, ये नॉर्मल है, और दूसरी स्ट्रैंड यहाँ पे कट लगेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी माइनस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी माइनस। अब नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी माइनस ई माइनस, ए माइनस बी माइनस ई माइनस, और एक नॉर्मल स्ट्रैंड ए बी ई डी सी एफ एंड जी, ए बी ई डी सी एफ एंड जी। ये आपके पास दो होमोलॉग क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए एनाफेज फर्स्ट में। मियोसिस सेकंड यहाँ पे बनेगी, अब सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ से टूट जाएंगी। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, separation of sister chromatids, sister chromatids, separation of sister chromatids। अब देखो इसकी दो कॉपीज और इसकी दो कॉपीज, ऊपर वाली दो कॉपीज, एक तो नॉर्मल दिस इज पैरेंटल, नीचे वाली ये भी नॉर्मल ये भी पैरेंटल, ये दो रिकम्बिनेंट जो यहाँ पे बने ये नॉन वायबल गैमेट्स होंगे, और नॉन वायबल होंगे बिकॉज ऑफ डिलीशन, इनमें डिलीटेड होंगे। आप देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी माइनस, ई एफ और जी तो इसमें मिसिंग है, ए बी ई सी डी एफ एंड जी तो इसमें मिसिंग है, ए बी ये तो नॉर्मल है, दिस इज पैरेंटल, पैरेंटल नॉर्मल, दिस इज आल्सो पैरेंटल बट and normal, these two are recombinant, non viable because of deletion only, because of deletion, this is very important, because of deletion only। जैसे वहां पे ट्रांसलोकेशन में आपने डिलीशन और डुप्लीकेशन देखा, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिलीशन की वजह से 50% गैमेट्स होंगे नॉन वायबल, 50%, कितने 50% बनेंगे। ये स्टेटमेंट्स आप अगर आपके पास CSIR के पेपर होंगे, आप कई बार ये स्टेटमेंट्स आप अपने पेपर्स में देखोगे, वहाँ पे वो पूछते हैं कितने परसेंट नॉर्मल बनेंगे, 50% नॉर्मल बनेंगे, और कितने परसेंट एबनॉर्मल बनेंगे, नॉन वायबल बनेंगे 50%, और अगर वो एबनॉर्मल होंगे तो किस वजह से होंगे, ड्यू टू डिलीशन ओनली नॉट डुप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे डिलीशन हो रही है 50%, तो यहाँ पे बनेगा 50% नॉर्मल गैमीट्स और 50% बनेगा अब नॉन वायबल गैमीट्स, नॉन वायबल गैमीट्स। किस वजह से, ड्यू टू डिलीशन, ड्यू टू डिलीशन ओनली। This is very important। Okay, so with this we have completed the most important topic of the mutation, that is the paracentric inversion, and in the next lecture inshallah we will try to understand this was para, and next we will try to understand the pericentric inversion, जहाँ पे सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होगा इन्वर्टेड सेगमेंट में। ठीक है, तो होप आप लोगों को आई थिंक दिस इज एनफ, और आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट नाउ। सो विद दिस आई शुड कंक्लूड माय लेक्चर हियर, एंड प्लीज़ एट द एंड जो मैं रोज़ बताता हूँ, डू सब्सक्राइब मोर एंड मोर, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू।